हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लांजान और वुशियान दोनों दूसरे दिन बहुत देर तक सोते रहते हैं। वुशियान उठ गया है लेकिन वो लांजान को नहीं उठाना चाहता क्योंकि लांजान उसी के ऊपर लेटा है। इसलिए बस लांजान को देखकर उसके उठने का वेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद लांजान की नींद भी खुल जाती है। वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो वुशियान उसे ही देख रहा है। वो कहता है, लाशी आप उठ गए? वुशियान कहता है, मैं तो कब से उठ गया था, मैं बस लांजान को देख रहा था। मेरा लांजान सोते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। लांजान के ईयर्स और चीक्स यह सुनकर रेड हो जाते हैं। वुशियान एक स्माइल करता है और लांजान के चीक्स को पुल करता है और कहता है, अब तो तुम और भी प्यारे लग रहे हो। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें बस ऐसे ही देखते रहूं और बहुत सारा प्यार करूं। लांजान एक स्माइल करता है। लांजान वुशियान के चेस्ट से उठने लगता है। वुशियान लांजान की वेस्ट में हाथ डालकर फिर से उसे अपने ऊपर ले लेता है। लांजान कहता है, लाशी आप ये क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, मैं कुछ चाहता हूँ। लांजान कहता है, आप क्या चाहते हैं? वुशियान कहता है, मैं जो चाहता हूँ। यह कहकर वो लांजान की लिप्स की ओर देखने लगता है। लांजान समझ जाता है। वो कहता है, आप क्या चाहते हैं लाशी? वुशियान कहता है, मैं तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करना चाहता हूँ लांजान। लांजान कहता है, तो आपको रोका किसने है? जैसे ही लांजान ने ये कहा, वुशियान लांजान के हेड पर अपना हाथ रखा और उसके सिर को अपने करीब करके उसके लिप्स पर किस करने लगा। लांजान किस रिटर्न कर ही नहीं पा रहा था। वुशियान इतना रफली किस कर रहा था। जब दोनों ब्रीद आउट हो जाते हैं तब अलग होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वुशियान लांजान के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? लांजान हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान कहता है, चलो अब बात लेते हैं। लांजान कहता है, आप मुझे ऐसे ही उठाकर झरने तक ले जाएंगे? वुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, जैसा मेरा लांजान चाहे। वो लोग झरने पर जाकर बात लेते हैं। वुशियान लांजान को केयरफुली बात दिलाता है क्योंकि उसकी इंजरी अभी ठीक नहीं हुई है। दोनों फिर वापस केव में आ जाते हैं। वुशियान लांजान के लिए वेजिटेबल सूप बनाता है और खुद के लिए भी लंच प्रिपेयर करता है। दोनों फिर अपना लंच करते हैं। लांजान कहता है, लाशी क्या भाई का कोई पत्र आया? इस पर वुशियान के हाथ रुक जाते हैं जिससे वो लांजान को खाना खिला रहा था। लांजान ने भी इसे देखा। वुशियान कहता है, नहीं, और वो उठकर जाने लगता है। लांजान उठकर वुशियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ लाशी? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वुशियान जल्दी से लांजान के फेस को पकड़ता है और कहता है, नहीं लांजान, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। लांजान कहता है, तो फिर क्या बात है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? वुशियान लांजान की ओर देखता है और कहता है, लांजान, मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूरी बना ली है। ना वहाँ की खबर यहाँ आ सकती है, ना यहाँ की खबर वहाँ जा सकती है। इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। ठंड बहुत है, मुझे तो बोलते ही नहीं बन रहा। तो चलो अभी, हाँ, तो वुशियान कहता है, हीलिंग की बॉर्डर तक मैंने बैरियर सेट कर दिया है, इसलिए अब कोई भी विरल मॉन्स नहीं आ सकता। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते, तो तुम अपने लोगों से मिलना चाहते हो, तो मैं इस बैरियर को हटा दूंगा। लांजान कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वुशियान इस पर लांजान की ओर देखता है। लांजान कहता है, अब मेरी दुनिया, मेरा घर, सब कुछ आप ही है और मैं भी नहीं चाहता कि कोई हमारी दुनिया में दखल अंदाजी करे। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। लेकिन मैं एक बटरफ्लाई मैसेज अपने भाई को भेजना चाहता हूँ कि मैं अब ठीक हूँ और आगे मेरी चिंता ना करें। मैं इतना कर सकता हूँ ना लाशी? वुशियान कहता है, हाँ लांजान, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लांजान एक स्माइल करता है और वुशियान को हग कर लेता है। वुशियान भी उसे हग बैक कर लेता है। लांजान ने अपने भाई को बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू यह बता दिया था कि वो उसकी चिंता ना करें, वो ठीक है। अब 15 दिन बाद देखते हैं वुशियान और लांजान को, जो कि एंसेस्टर हॉल में वुशियान की माँ और बाबा की टेबलेट्स के सामने हैं। आज उनकी शादी है और उनके पास शुयांग और शाओ सिंचन खड़े हुए हैं। दोनों ही अपने एंसेस्टर को
वो करता है और फिर हेवन और अर्थ को वो करता है और एक बार एक दूसरे की ओर देखकर वो करते हैं। दोनों की ये शादी हो चुकी थी। वुशियान लांसन का हाथ पकड़ता है और दोनों एंसेस्टर हॉल से बाहर आ जाते हैं। शुयांग, शाओशिनचैन, लांसन और वुशियान सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। वुशियान का पूरा ध्यान वुशियान का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, क्योंकि उसे लांसन के हाथ के खाने के आगे कुछ दिखता ही नहीं है और लांसन ये देखकर स्माइल कर रहा था। शाओशिनचैन कहता है, क्या बात है वुशियान, तुम तो बिना बात करे कोई काम करते नहीं हो और अभी चुपचाप खाना खा रहे हो। वुशियान एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, वो क्या है ना लानकान में मैं लांसन के हाथ का खाना खाया करता था। लांसन मेरे लिए स्पाइसी फूड बनाता था, क्योंकि लानकान के लोग बॉयल और टेस्टलेस फूड खाते हैं और मुझे लांसन के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बहुत दिनों से लांसन की तबीयत की वजह से मैंने लांसन के हाथ का खाना नहीं खाया, लेकिन आज लांसन ने मेरे लिए खाना बनाया है। मैं लांसन के हाथ का खाना खा रहा हूँ, इसलिए बस पूरा ध्यान मेरे खाने पर है। शाओशिनचैन और शुयांग एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, चलो इसी बहाने तुम्हारा मुंह थोड़ा बंद रहेगा। वुशियान इस पर मुंह बनाता है और फिर से अपना खाना एंजॉय करने लगता है और लांसन इन सबको देखकर स्माइल कर रहा था। अब शाओशिनचैन और शुयांग वहाँ से जाने लगते हैं। वुशियान और लांसन उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। उनके जाने के बाद वुशियान लांसन का हाथ पकड़ता है और दोनों वापस अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। वुशियान लांसन से कहता है, लांसन, क्या तुम खुश हो? लांसन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ लाओशी। वुशियान एक स्माइल करता है और लांसन को अचानक गोद में उठा लेता है। लांसन बड़ी बड़ी आंखें करके वुशियान को देखता है। लांसन वुशियान की आंखों में आज कुछ अलग देख सकता था। उसकी आंखों में जुनून देख सकता था, जुनून उसे अपना बनाने का। लांसन अपनी नज़रें नीची कर लेता है। वुशियान लांसन को लेकर केव के अंदर आ जाता है और उसे अपनी गोद में लेकर ही बेड पर बैठ जाता है। लांसन ने अपने हाथों को वुशियान की नेक के चारों ओर रैप कर लिया था। वुशियान लांसन को एकटक देख रहा था। लांसन इससे बहुत शाय फील कर रहा था। वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और कहता है, लाओशी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वुशियान कहता है, मेरा मन कर रहा है तुम्हें देखने का। लांसन आगे बढ़कर वुशियान को हग कर लेता है और अपना फेस वुशियान की नेक में छिपा लेता है। वुशियान एक छोटी स्माइल करता है और कहता है, अब आ गए क्या? लांसन अपना फेस वुशियान की नेक में और भी ज़्यादा घुसा लेता है। वुशियान लांसन को फिर से टीज करते हुए कहता है, लांसन, अब आगे क्या? लांसन शाय फील करते हुए कहता है, लाओशी। वुशियान लांसन की वेस्ट में अपना हाथ रखता है और लांसन को पलटकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। लांसन वुशियान को देखता है। वुशियान लांसन की नेक पर अपना फेस रखकर अपने लिप्स को लांसन की नेक पर फहराते हुए कहता है, लांसन, अब आगे क्या? लांसन एक स्लो वॉइस में कहता है, लाओशी, लव मी। वुशियान अपना फेस ऊपर करके लांसन को देखता है और उसकी नज़रों में देखते हुए कहता है, लांसन, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। लांसन कहता है, मैं आपके प्यार से कभी बाहर नहीं निकलना चाहता लाओशी। वुशियान एक सेलेक्टिव वॉइस में कहता है, लांसन, तुम मुझे पागल कर दोगे। और यह कहकर वुशियान लांसन के लिप्स पर टूट पड़ता है और दोनों सेम पेस के साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे। वुशियान लांसन के लिप्स से अब उसकी नेक पर आ जाता है और उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए कहता है, लांसन, तुम्हारे फेरोमोन ये मुझे तुम्हारी और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसे इनहेल करने के बाद मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन करता है। अब मैं खुद को नहीं रोक सकता लांसन। यह कहकर वुशियान लांसन की नेक पर किस, सक और बाइट करने लगता है। लांसन प्लेजर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। वुशियान लांसन के क्लॉथ्स को खोलने लगता है। लांसन अब अपर बॉडी से नेकेड था। वुशियान लांसन से अलग होता है और अपने क्लॉथ्स को भी रिमूव करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों पूरी तरह से नेकेड थे। वुशियान लांसन की पूरी बॉडी पर किसेस किया जा रहा था और लांसन अपने
मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वुशान उसकी नेक से होते हुए उसकी बेली तक आ चुका था और उसे वहाँ पर किस करने लगा था। वुशान ने देखा कि लांजान की आइज़ क्लोज है। वो लांजान को उसकी बेली के नीचे उस लोअर बॉडी पार्ट जो कि लांजान का सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पर अपने लिप्स को रख देता है। लांजान इससे अपनी आँखें झट से खोलता है और वुशान को देखता है जो कि उसे ही देख रहा था। वो कहता है लाओशी नहीं। वुशान कहता है मैं करना चाहता हूँ लांजान। यह कहकर वुशान लांजान को वहाँ शक करने लगता है। लांजान टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती है। वो बस वुशान के नाम से मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वुशान के शोल्डर को टैप करता है जैसे कि वो उसे हटने को कह रहा हो, लेकिन वुशान नहीं हटता और फिर लांजान खुद को रिलीज कर देता है। वुशान अब लांजान के लोअर बॉडी पार्ट से हटता है। वुशान मदहोश भरी नज़रों से लांजान को देखता है और उसके ऊपर आके उसकी नज़रों में देखते हुए कहता है मुझे ये बहुत अच्छा लगा लांजान। अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। यह कहकर वुशान अपनी फिंगर को लांजान में एंटर करता है। लांजान एक वॉइस निकालता है। वुशान कहता है अगर पेन हो तो मुझे रोक देना। लांजान को प्रिपेयर करने के बाद वुशान लांजान के अंदर एंटर करने लगता है। लांजान को पेन हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वुशान की बैक पर अपने नाखून गड़ाने लगा। वुशान को इससे और अलग ही सेंसेशन हुई। उसने एकदम से खुद को पूरी तरह से लांजान के अंदर कर लिया। लांजान इससे जोर से चीखा। जो आवाज़ वो कब से दबाए हुए था वो अब उससे कंट्रोल नहीं हुई। वुशान नीचे झुककर लांजान के लिप्स पर किस करने लगता है और उसके आंसू को पोंछता है और लांजान को संभलने का समय देता है। जैसे ही उसे लगता है कि लांजान स्टेबल है वो अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है। लांजान वुशान को टाइटली जकड़ लेता है इस पेन को बेयर करने के लिए, लेकिन जब लांजान को यह अच्छा लगने लगता है वो आगे बढ़कर वुशान को किस करने लगता है। दोनों बहुत देर तक प्यार करते हैं। वुशान हर बार खुद को लांजान पर रिलीज करता। न जाने कब तक वुशान और लांजान एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगे। दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अब हम दूसरे दिन देखते हैं वुशान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लांजान उसकी बाहों में है। उसके फेस में पिछली रात को याद कर एक स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नज़र लांजान की बैक पर जाती है। उसके फेस के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। वो हर्ट और सैड दिखने लगता है। वो धीरे से अपने फिंगर को लांजान के उस लेसेस के निशानों पर रब करता है। लांजान की आंख अचानक खुल जाती है। वुशान का ध्यान इस बात पर नहीं था कि लांजान जाग चुका है। उसका ध्यान बस लांजान की बैक के वो स्कार्स पर था। लांजान वुशान की नज़रों को फॉलो करता है तो उसे समझ आता है कि वुशान क्या देख रहा है। वो वुशान के नेक के पास उसे लिक करने लगता है। वुशान का ध्यान फिर लांजान पर जाता है कि वो उठ चुका है। वुशान एक स्माइल करता है और लांजान की हरकतों को देखकर कहता है क्या सुबह सुबह मेरा लांजान मुझसे प्यार करना चाहता है। लांजान कहता है नहीं, आपका ध्यान कहीं और था तो मैं आपको याद दिला रहा था कि मैं जाग गया हूँ। वुशान इस पर लांजान के गालों को पिंच करता है और कहता है ओहो, मेरा लांजान मुझे बताना चाह रहा था कि वो जाग गया है, लेकिन अगर तुम इस तरह मुझे बताओगे कि मैं जाग गया हूँ तो शायद तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। लांजान इस पर वुशान की ओर देखता है और उसकी आंखों से ही समझ जाता है कि वुशान के मन में क्या चल रहा है। वो वुशान से उठने लगता है लेकिन वुशान लांजान के भागने से पहले ही उसे बेड पर पलट देता है, पर इस बार अलग तरह से। इस बार लांजान की बैक वुशान के सामने थी और लांजान का फेस पिलो पर था। लांजान उठने ही वाला था तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसे अपने शोल्डर पर कुछ वेट फील होता है। वो अपना हेड टर्न करके देखता है तो वुशान उसके शोल्डर पर रो रहा है। वो इससे घबराकर पूछता है लाओशी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं। लांजान उठना चाहता है लेकिन वुशान की मजबूत पकड़ उसे उठने ही नहीं देती। लांजान कहता है लाओशी आप मुझे बताइए क्या बात है। वुशान धीरे से कहता है लांजान मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली।
मुझे तुम्हें उस वक्त अपने साथ ले आना चाहिए था, नहीं तो यह सब नहीं होता। तुम्हें तुम्हें इतना सारा दर्द सहना नहीं पड़ता लांसान। मैं जब भी इन स्कार्स को देखूंगा मेरे दिल में बहुत पेन होगा। लांसान कहता है, लाओशी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ होना ही था क्योंकि मैंने आपको चुना था और इसका मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। हुसैन कहता है, लांसान, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? क्या तुम अपने माँ जैसे हो या बाबा जैसे? लांसान कहता है, मैं अपनी माँ के ज़्यादा करीब था, लेकिन प्यार की बात करें तो मैं अपने बाबा जैसा हूँ। हुसैन कहता है, क्या तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी माँ से इतना ही प्यार करते थे? लांसान कहता है, हाँ, मेरे बाबा मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए वो सबके अगेंस्ट गए। हुसैन कहता है, तुम भी वैसे ही हो लांसान, तुम भी मेरे लिए सभी के अगेंस्ट गए। हुसैन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, एक लांस से प्यार करना अपनी जान को हथेली में लेकर चलने जैसा है। इस पर लांसान कहता है, क्या मतलब है आपका? हुसैन टीजिंगली कहता है, तुम लांस का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तुम्हारे दिमाग में क्या आए और तुम कुछ ऐसा कर बैठो कि हमारी जान हमारी हथेली पर आ जाए। इस पर लांसान गुस्से से कहता है, लाओशी, ये क्या कह रहे हैं आप? लांसान हुसैन लेटे हुए लांसान के शोल्डर पर किस करते हुए कहता है, अच्छा आप गुस्सा मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन उस बारे में बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था जो तुम अपनी जान को खतरे में डाल देते हो। आपसे ऐसा करने से पहले एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोच लेना, समझे? लांसान हाँ में सर हिलाता है। हुसैन लांसान के कान के पास आता है और कहता है, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए पनिश किया जाए? क्या कहते हो लांसान? लांसान कहता है, लाओशी, कौन सी गलती? हुसैन कहता है, बिना मेरे बारे में सोचे अपनी जान को खतरे में डालने की गलती। लांसान इससे पहले कुछ कहता, हुसैन उसकी बैक पर, जहाँ पर बहुत सारे स्कार्स हैं, वहाँ पर किस करने लगता है। ये महसूस करके लांसान की मुट्ठी बेडशीट पर टाइट हो जाती है। लांसान कहता है, लाओशी। हुसैन कहता है, लांसान, मैं कितना ही क्यों ना तुम्हें प्यार कर लूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे लगता है कि मैं पहली बार तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। आई लव यू लांसान। लांसान कहता है, आई लव यू लाओशी। हुसैन खुद को बैग से लांसान के अंदर एंटर करता है, लेकिन लांसान को इस पर पेन नहीं, प्लेजर फील हुआ। वो हुसैन से कहता है, लाओशी प्लीज़। हुसैन कहता है, प्लीज़ क्या? लांसान कहता है, लाओशी प्लीज़ मूव। हुसैन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है और दोनों ही अपने मॉर्निंग लव सेशन में बिजी हो जाते हैं। ढेर सारा प्यार कर लेने के बाद वो दोनों साथ में बात लेते हैं और लंच करते हैं। लंच के बाद हुसैन लांसान को अच्छे से सुला देता है क्योंकि वो थक गया था और अभी भी उसके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हुसैन अपने दूसरे कामों में लग जाता है। ऐसे ही शाम हो चुकी थी और रात बस होने ही वाली थी। हुसैन ने लांसान और अपने लिए डिनर भी प्रिपेयर कर लिया था और वो केव के बाहर आकर एक जगह पर आग जलाने लगता है क्योंकि ठंड बढ़ गई है और लांसान को गर्माहट की ज़रूरत है। तभी तभी उससे कोई पीछे से आकर चिपक जाता है और हुसैन के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो लांसान का हाथ पकड़ता है और उसे अपने आगे कर लेता है और कहता है, मेरा लांसान जाग गया? लांसान हुसैन के सीने में छिप जाता है और कहता है, जाग गया। हुसैन कहता है, क्या लांसान को भूख लगी है? लांसान सीने से लगे हुए ही हाँ में अपना सर हिला देता है। हुसैन कहता है, चलो तो फिर अंदर डिनर करते हैं। लांसान कहता है, लाओशी, हम यहीं पर डिनर करते हैं, आग के पास, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हुसैन कहता है, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ। लांसान कहता है, मैं भी आपके साथ आऊँगा। फिर उसे कुछ याद आता है, लाओशी, मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया, मैं अभी बनाता हूँ। हुसैन लांसान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लांसान, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बना लिया है। कल से तुम बना लेना, आज मैंने हम दोनों के लिए बना लिया है। चलो अब बैठ जाओ यहाँ पर। लांसान को बैठाकर हुसैन खाना देने चला जाता है। दोनों अपना डिनर कंप्लीट करके वहीं आग के पास बैठ जाते हैं। लांसान हुसैन की गोद में बैठा है और हुसैन ने लांसान और खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। लांसान कहता है, और यार यहाँ ट्रेन की आवाज़ आती है कि हाँ, थोड़ी देर एडजस्ट कर लेना।
लांसन कहता है लाओशी हम लांसन कहता है लाओशी हम कल्टीवेशन वर्ड से दूर हो गए हैं, तो हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? मतलब ज़रूरत के सामान और फूड जैसी चीज़ें, उनके लिए हम क्या करेंगे? वुशन कहता है चिंता मत करो लांसन, तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, इसलिए मैंने अंकल और शुयांग से बीज मंगवा लिए हैं। हम यहाँ पर वेजिटेबल्स लगाएंगे और मेरे लिए मैं शिकार भी पकड़ सकता हूँ। अगर ज़्यादा सब्जियाँ हुई तो हम उन्हें अंकल और शुयांग के हाथों सेल भी कर सकते हैं। लांसन वुशान को देखता है। आपको आपको इतना कुछ नहीं करना चाहिए। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ उसमें बाकी लोगों की गलती नहीं है। लांसन ने नोटिस किया कि वुशान का चेहरा ये सुनकर स्टिफ हो गया है। लांसन मन में ही खुद को डांटता है कि उसने फिर गलत कह दिया। वुशान का मूड खराब कर दिया। वुशान सीरियस टोन में कहता है, लांसन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन रही बात कल्टीवेशन वर्ड की, तो मेरा फैसला इसमें नहीं बदलेगा। मैं किसी को भी हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा। तुम समझ रहे हो ना? किसी को भी नहीं। लांसन धीरे से अपना फेस वुशान की नेक के पास रख लेता है और कहता है, मुझे ठंड लग रही है। वुशान कहता है, क्या मैं और आग जलाऊं या फिर हम अंदर चलें? लांसन वुशान की नेक में ही छिपे हुए कहता है, मुझे आग की गर्माहट नहीं चाहिए। लांसन अपना सर ऊपर करके वुशान को देखता है। वुशान भी लांसन को ही देख रहा था। लांसन कहता है, मुझे आपकी गर्माहट चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वुशान एक स्मृत करता है और लांसन को गोद में उठाकर केव के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद केव के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेड के आसपास वुशान और लांसन के रोप्स बिखरे पड़े हैं और वुशान और लांसन बेड पर नेकेड हैं और एक ब्लैंकेट उनके ऊपर है और वुशान लांसन के ऊपर मूव हो रहा है और लांसन अपनी आंखें बंद किए हुए इसे एंजॉय कर रहा है। इसी तरह से प्यार से भरे उनके दिन और रात गुजर रहे थे। लांसन और वुशान हर रात एक दूसरे से प्यार करते और सुबह लांसन वुशान की काम में मदद करता। वो लोग शिकार पकड़ने बाहर घूमने निकल जाते। वो दोनों अपनी लाइफ बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे थे। इसी खुशी के साथ उनकी शादी के 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। बेलमॉन्ट्स में लांसन और वुशान की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सारे क्लैंस के लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड अभी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, जिसकी खबर वुशान और लांसन को नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुश हैं। अब हम लाइन क्लैन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी छोटे बड़े सेक्ट लीडर उपस्थित हैं और सबसे सामने लांसेचन बैठे हैं और उनके साइड में उनकी वाइफ लाइन क्लैन की फॉरेन यानली बैठी हुई है। सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी डोर पर सभी की नज़र जाती है। वहाँ पर लान कोरेन खड़े हैं। सभी लान कोरेन का ही इंतज़ार कर रहे थे। लान कोरेन को यह खबर मिली कि सेक्ट लीडर मतलब लांसेचन ने उन्हें बुलाया है, तो वो यहाँ चले आए। वो इन 5 महीनों में सेक्लूजन में थे। लांसेचन की शादी के बाद लान कोरेन सेक्लूजन में चले गए और अब बाहर आए हैं। सभी सेक्ट लीडर लान कोरेन को बो करते हैं। लान कोरेन भी उन्हें बो करते हैं। लान कोरेन अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। लान कोरेन अब पहले जैसे शख्स नहीं रहे थे। वो अब बदल गए हैं। जैसे वो अब अपने लैंड क्लैन रूल की गाथा नहीं गाते, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते। वो अपनी पर्सनालिटी से टोटली अपोजिट हो चुके हैं। लांसेचन अपने अंकल में इन चेंजेस को नोटिस कर सकते हैं। लान कोरेन कहते हैं, क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? नेमिंगजू सीरियस टोन में कहते हैं, मास्टर लन, आपको नहीं पता वैन क्लैन क्या कर रहा है। वैन क्लैन सभी छोटे बड़े क्लैंस पर हमला कर रहा है और उन्हें हड़प रहा है, और हमला भी ऐसा वैसा नहीं। उनकी सेना में वॉकिंग कॉप्स हैं, चलती फिरती कठपुतलियाँ, और वो वैन रोहन किसी चीज़ से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अभी तक जितने भी छोटे क्लैन हैं सभी को उसने अपने अंडर कर लिया है, और अब उसकी नज़र हमारे कबीलों पर है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब एक ही रास्ता बचता है, एल्डर लेनी को यहाँ बुलाने का, जो काम सिर्फ आप कर सकते हैं। लान कोरेन जब ये सुनते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि वैन क्लैन इतने सालों से खुद को दूर रखा है कल्टीवेशन वर्ल्ड से। क्या इसकी वजह यही थी कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा था?
वो भी इतनी खतरनाक साजिश। लानकुरैन इस पर टेंशन में आ जाता है और सभी कोड पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं लैनी से बात करने। वो लोग कोड पॉइंट पहुंच जाते हैं। कोड पॉइंट में पहुंचकर लानकुरैन लैनी को आने का अनुरोध करते हैं। तभी वहां पर लैनी और उनके साथ बॉसन सरन भी आती है। सभी उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं। लैनी कहती है, क्या क्या कारण है आप लोगों के यहाँ आने का? लानकुरैन सारी बातें लैनी को बताते हैं। लैनी का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था। वो कहती है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? इस पर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लानी ये क्या कह रही हैं? उन्हें तो सबकी मदद करनी चाहिए। लानकुरैन कहते हैं, एल्डर आप ये क्या कह रही हैं? आपको हमारी मदद करनी चाहिए। लैनी कहती है, मैंने तुम्हारी मदद पहले ही कर दी थी तुम्हें डेमोनिक आर्ट के शिक्षा ग्रहण करने को कहकर। लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि डेमोनिक आर्ट सिर्फ बच्चों ने सीखा है, आप लोगों ने नहीं। लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे जो पता था वो मैं पहले ही तुम्हें आगाह कर चुकी थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। यह तुम्हारी गलती है। लानकुरैन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो भी सिचुएशन हो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लेना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और वही किया जिसका हमें डर था। तुमने वुशियान और लानवांगजी को कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर कर दिया, जो इस मुसीबत से तुम्हें बचाने के लिए जो इस मुसीबत से तुम्हें बचा सकते थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? लानकुरैन का सर नीचे झुक गया। लैनी कहती है, लानकुरैन, तुमने वुशियान के प्रति अपनी गलत सोच के चलते सभी को खतरे में डाल दिया है। वो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, लेकिन प्योर पर्सन है। वो किसी के साथ भी गलत नहीं करता, लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ गलत किया है। उसने कभी आपके बच्चों को रियल डेमोनिक आर्ट क्या है वो सिखाया ही नहीं है। उसने डेमोनिक आर्ट का 1% ही आपके बच्चों को सिखाया है, क्योंकि डेमोनिक आर्ट अपने ब्लड का सेक्रीफाइस मांगती है, जो वुशियान ने कभी किसी के साथ नहीं करवाया, क्योंकि उसे पता है ये उनके शरीर के लिए सही नहीं होगा। तुम लोगों की वुशियान के प्रति नफरत बेवजह ही थी, और वैन रोहान के आतंक से सिर्फ वुशियान और लांजवांगजी ही तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सकते हैं, लेकिन इसलिए बस उन्हें बुलाने की ज़रूरत है। लांसचन कहते हैं, लेकिन एल्डर, हमने कई बार कोशिश की, बहुत सारे पत्र भेजे, लेकिन कोई भी खबर नहीं आई और ना ही येलिंग पैट्रियर्क बाहर आए। अब तो येलिंग के लोगों ने भी उन्हें उस हादसे के बाद से देखा नहीं है। उन्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी भी कोई खबर नहीं है। उन्होंने अपने आप को कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग कर लिया है। लानी बाउसन सरन की ओर देखती है। बाउसन सरन नोट करती है। लानी कहती है, सभी लोग कल अपने लोगों को, अपने सेक्ट के लोगों को लेकर यहाँ आ जाएं। अपने सेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि कल वैन रोहान सभी बड़े सेक्ट को अपने अंडर करने वाला है। कल हम लोग एलिंग जाएंगे, वहीं सभी के लिए सेफ प्लेस है फिलहाल के लिए। वहाँ वैन रोहान के पपेट क्या, वहाँ वैन रोहान खुद अंदर नहीं आ पाएगा। और कल वुशियान से बात करेंगे इस बारे में। सभी कहते हैं, जी एल्डर, जैसा आप कहें। इतना कहकर लैनी और बाउसन सरन वहाँ से गायब हो जाती है। वो सभी भी क्लाउड रिसोर्सेस वापस आ जाते हैं और अपने क्लैन, अपने लोगों को लेने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ बेरुल माउंट्स में लांजान मिरर के सामने खुद को घूम घूम कर देख रहा था। तभी वुशियान पीछे से आवाज़ लगाता है, लांजान, लंच रेडी है, जल्दी आ जाओ। लांजान थोड़ी मुंह बनाते हुए कहता है, लाओशी, मैं नहीं खाऊंगा। आप देख रहे हो मुझे, आप मुझे कितना खिलाते हो। मेरा वजन बढ़ गया है, देखो मैं कितना मोटा हो रहा हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? वुशियान लांजान को देखता है और स्माइल करता है। हाँ लांजान, थोड़ा तो मोटा हो रहा है। वुशियान भी नहीं समझ पा रहा कि लांजान का वजन अचानक क्यों बढ़ रहा है। वुशियान लांजान के पास आता है और उसके चबी हो चुके चिक्स को पुल करता है और कहता है, और मेरा लांजान मोटा नहीं है, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। चलो जल्दी, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। वुशियान लांजान को डाइनिंग टेबल के पास लाता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगता है। एक आखिरी बाइट जब वुशियान लांजान के मुंह के पास लाता है तो वो देखता है कि लांजान इसे खा ही नहीं रहा। वो थोड़ा नीचे झुकता है तो देखता है कि उसका लांजान तो सो गया। वुशियान अपना सर शेक करता है। लांजान आजकल बहुत लेजी हो गया है। वुशियान उसे गोद में उठाता है और बेड पर ले जाकर लेटा देता है।
और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर अपना लंच करने के बाद वो भी अपने कामों में लग जाता है। अब दूसरे दिन सभी सेक्ट लीडर लैन क्लैन में मिलते हैं। वो लोग हीलिंग के लिए निकलने वाले हैं। लानी और बाउसन सैन भी वहाँ जाने वाले हैं। सभी लोग हीलिंग के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग हीलिंग की बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वुशियान का बैरियर सेट है। लैनी और बाउसन सैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग एक बार कोशिश करते हैं इस बैरियर को तोड़ने की, लेकिन वो बैरियर टूटता ही नहीं। अब लैनी और बाउसन सैन आगे आती हैं। लैनी और बाउसन सैन एक पावरफुल वॉर उस बैरियर पर करती है, लेकिन उस बैरियर पर खरोच भी नहीं आई थी। यह साबित करता है कि वुशियान डेमोनिक आर्ट में कितना मशहूर है। वो ग्रैंड मास्टर है डेमोनिक आर्ट का। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। वो एलिंग पैट्रैक और लानवांग से अब कैसे मिले। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, महागुरु। सभी पीछे पलटकर देखते हैं। वहाँ शुयांग और शाओ शिनचन खड़े हुए थे। दोनों सामने आकर लैनी और बाउसन सैन को बो करते हैं। बाउसन सैन कहती है, शुयांग, शाओ शिनचन, तुम लोग यहाँ पर क्या तुम वुशियान से मिलने आए हो? शाओ शिनचन कहता है, जी महागुरु, हम वुशियान के पास ही आए थे और लानजान से मिलने भी आए थे। लैनी कहती है, क्या तुम उनसे पहले भी मिल चुके हो? शुयांग और शाओ शिनचन एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, जी महागुरु, वो हांगवनजुन जब इंजर्ड थे तो वुशियान ने हमें ही बुलाया था उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि वुशियान उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से हम यहाँ बहुत दिनों से आना जाना कर रहे हैं। शाओ शिनचन कहता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कैसे? तो लैनी शाओ शिनचन और शुयांग को सारी सिचुएशन बताती है। अब दोनों को समझ आता है कि लैनी ने वुशियान को सभी को डेमोनिक आर्ट सिखाने की बात क्यों की थी। बाउसन सैन कहती हैं, शाओ शिनचन, क्या तुम्हारे पास वुशियान के पास अंदर जाने का कोई रास्ता है? इस पर शाओ शिनचन शुयांग की ओर देखता है। वो क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वुशियान से वादा किया था वो लोग कभी किसी को अंदर नहीं लाएंगे। बाउसन सैन कहती है, वुशियान कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताओ। शाओ शिनचन अपने हाथ में एक तलिस्मान आगे कर देता है। इस तलिस्मान के जरिए ही बैरियर के अंदर जाया जा सकता है। लैनी उस तलिस्मान को अपने हाथ में लेती है और सबकी ओर मुड़ती हुए कहती है, ये हमारे शिष्य हैं, शाओ शिनचन और शुयांग, जो वुशियान के साथ पहाड़ियों पर शिक्षा लिया करते थे। सभी लोग झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। शुयांग और शाओ शिनचन भी उन्हें ग्रीट करते हैं। लानी कहती है, अब सब तैयार हो जाइए, हम अंदर जा रहे हैं। लैनी उस तलिस्मान को बैरियर के सामने एक्टिवेट कर देती है और एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। सभी उसके अंदर घुस जाते हैं। वुशियान और लानजान को इसकी कोई भी खबर नहीं थी। यहाँ पर देखते हैं वुशियान को जो कि कमल के बीजों को निकाल रहा है और लानजान वही पास में बैठकर कमल के बीजों को छीलकर खा रहा है। वुशियान लानजान को देखकर सोचता है, लानजान कहता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, फिर भी वो दिन भर कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। क्या हो रहा है उसे? उसके साथ ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लानजान कहता है, लाओशी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मोटा हो रहा हूँ, इसलिए अब आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा ना? वुशियान जल्दी से लानजान के पास आता है और उसके चीक्स को होल्ड करते हुए कहता है, नहीं लानजान, तुम हमेशा खूबसूरत लगते हो। यह कहकर वुशियान उसे हक कर लेता है। आजकल लानजान अजीब बिहेव करने लगा है। वुशियान ही नोटिस करता है, इसलिए वो वुशियान लानजान के सामने सोच समझ कर ही बातें करता है। लानजान भी वुशियान को हक कर लेता है। तभी उसकी नज़र पीछे पड़ती है, अपने पीछे, मतलब वुशियान के पीछे। तो वो वहाँ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। वो कहता है, लाओशी। वुशियान कहता है, क्या हुआ लानजान? लानजान कुछ नहीं कहता। वुशियान लानजान से थोड़ा दूर होता है और देखता है कि लानजान तो कहीं और ही देख रहा है। फिर वुशियान लानजान की नज़रों को फॉलो करता है, तो फॉलो करके पीछे की ओर मुड़ता है तो देखता है कि सभी लोग यहाँ पर हैं। बेल माउंट्स के अंदर ये सभी लोग। वुशियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ने ही वाला है कि
लाजन उसका हाथ पकड़ लेता है। वुशान लाजन की ओर देखता है तो देखता है कि लाजन एक और इशारा कर रहा है। वुशान उस ओर देखता है तो वहाँ पर महागुरु वासनसाइन और लैनी खड़ी हुई हैं। वुशान शौक होता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे हैं। वो जल्दी से उनके पास जाता है और लाजान भी उसके साथ आता है। दोनों ही झुककर वासनसाइन और लैनी को ग्रीट करते हैं। वुशान कहता है, महागुरु आप यहाँ?" लैनी कहती है, शाओ शिनचैन और शुयांग की मदद से यहाँ पहुँचे। कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। क्या कोई बड़ी मुसीबत आ चुकी है? क्या हम बात कर सकते हैं? वुशान कहता है, जी गुरु माँ, क्यों नहीं, आइए। शुयांग और शाओ शिनचैन जितने भी लोग आए थे उन सभी को केव की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। लैनी लाजान की ओर देखती है और फिर बासुनसैन की ओर। बासुनसैन कहती है, क्या यह सच है? लैनी हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, ये होना ही था, नीति में लिखा था। अब वैन रोहन ज़्यादा देर तक अपना आतंक नहीं मचा पाएगा। यह कहकर वो दोनों भी केव के अंदर चली जाती हैं। तो चलिए इस पार्ट को यही रोकती हूँ। कल का पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।